तो राजस्थान की राजनीतिक कहानी अब शुरू होती है। मुड़ेगी किस तरफ और पहुंचेगी कहां, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और कांग्रेस से हटा दिया गया है। तो एक तरह से कांग्रेस ने सचिन पायलट का भविष्य तय कर दिया है। वो भविष्य भले ही कांग्रेस के भीतर ना हो, बाहर कैसा होगा हम देखेंगे, लेकिन सचिन पायलट किसके साथ मिलकर जाएंगे, क्या करेंगे, इसका भी इंतजार कर लीजिए। क्या वही बातें सही होंगी जो बातें पहले या दूसरे महीने से राजस्थान सरकार बनने के बाद कही जा रही थीं, या फिर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को इस तरह से बेदखल करके एक बड़ा जोखिम लिया है, या फिर सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को चुनौती देकर एक बड़ी रेखा खींचने की कोशिश की है। इस तरह की अंदरूनी लड़ाई 2013 में हुई थी, जब बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी दरकिनार किए गए थे, मार्गदर्शक बनाए गए थे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था और फिर सारा इतिहास बदल जाता है। बीजेपी के भीतर बगावत के किस्से समाप्त हैं। कांग्रेस के भीतर भले ही राजस्थान में ये चीज हो रही है, क्या वहां से निकलकर सचिन पायलट कोई नई रेखा खींचने वाले हैं, या अशोक गहलोत की रेखा पहले से और मजबूत हो जाएगी? जयपुर के पास एक रिजॉर्ट में राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की इस बैठक में पहुंचे तमाम विधायकों ने एक सुर में गहलोत के प्रति आस्था जताई और बगावत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सचिन पायलट और उनके समर्थक मंत्रियों पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कल तक उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने इस फैसले के बाद सबसे पहला काम किया कि ट्विटर अकाउंट पर अपना परिचय बदला। उप मुख्यमंत्री से सीधा टोंक का विधायक लिख लिया। पहली प्रतिक्रिया भी ट्विटर पर ही दी। लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। ऐसा कौन सा हमने पार्टी के खिलाफ या कोई ऐसा अनियमितताएं की या पार्टी के खिलाफ गए। हमारी नाराजगी थी तो हमने पार्टी के मंच पे बात रखी और पार्टी के मंच पे जो बिंदु थे उनके लिए वही कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, गरीब से जुड़ी हुई समस्याएं। सचिन और गहलोत की आपसी खींचतान लंबी चली, विधानसभा चुनाव जीतने से पहले और जीत के बाद भी। उन्हें लगता रहा कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो मेहनत की उसका प्रसाद मुख्यमंत्री पद के रूप में मिलेगा, लेकिन ज्यादातर विधायक गहलोत के पक्ष में थे, लिहाजा मुख्यमंत्री गहलोत ही बने। सचिन हाशिए पर धकेले जाने की शिकायत लेकर राहुल गांधी तक पहुंचते रहे और सब ठीक किए जाने का भरोसा लेकर लौटते रहे, लेकिन इस बार जब 124A में मामला दर्ज कर नोटिस दे दिया गया तो इस गुर्जर नेता ने इसे अपने आत्मसम्मान का सवाल बना लिया। इनके समर्थक विधायकों ने आर पार की लड़ाई ठान ली। कांग्रेस सूत्र बताते रहे कि सुलह समझौते के प्रस्ताव दिए जाते रहे, लेकिन सचिन पायलट इससे इनकार करते रहे। हालांकि वे बीजेपी में जाने की बात से भी इनकार करते रहे हैं, लेकिन गहलोत को सचिन में एक सिंधिया नजर आता है। ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। खुला खेल था और मैं समझता हूं कि खुले खेल में वो लोग मार खा गए। गहलोत के सामने पहली चुनौती आंकड़ों के खेल में जादूगरी दिखाने की है। वे अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट के साथ गवर्नर से मिलाए, 109 विधायकों का साथ बताया। इनमें भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक भी शामिल हैं। गर्मी हो रही है, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने पुलिस के बल पर बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं।
और चारों तरफ गाड़ियाँ लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है और दोनों तरफ ये पुलिस लगी हुई है। पायलट ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, बुधवार को बोलेंगे, जिससे आगे की राह का खुलासा होगा। ताक में बैठी बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। सचिन पायलट ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर ये सब किया या ये सब कर लेने के बाद अब उनको साठगांठ करनी पड़ेगी, इस सवाल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। निगाह इस बात पर बनी रहेगी कि जाट, गुर्जर और मीणा जातीय समीकरण की ताकत के बूते वे किसी के साथ मिलते हैं या फिर अपनी राह बनाते हैं, या फिर ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जयपुर से सौरभ शुक्ला और हर्षा कुमारी सिंह के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।